अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये कि बार बार इम्तिहानात की जो डेट तब्दील हो रही हैं, इससे बच्चों की क्या कंडीशन है और बच्चे किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। जिस तरह हमें पता है कि कभी हमें ये न्यूज़ देखने को मिली कि पेपर जून में होंगे, कभी ये सूरत हाल देखने को मिल रही है पेपर जुलाई में होंगे, और बाद जो फेक न्यूज़ देने वाले हैं उनके अकॉर्डिंगली बच्चों की प्रमोशन हो जाएगी। इस डिफरेंट सिचुएशन से जब बच्चे गुजरते हैं तो हर बच्चे का रिस्पॉन्स भी डिफरेंट है। तो इसीलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूँ इस टॉपिक पे, हो सकता है इससे किसी को कोई फ़ायदा पहुँच जाए। एंड तक मुझे ज़रूर सुनिएगा कि हम इस सिचुएशन से किस तरह बच सकते हैं और किस तरह जो है हम अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अनसर्टेन कंडीशन है एग्ज़ाम्स के हवाले से, ये सिर्फ हमारे कंट्री में नहीं है बल्कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में कोविड की वजह से मुख्तलिफ सूरत हाल हैं। कहीं पे ये सिचुएशन आई है कि एग्ज़ाम हुए हैं, कहीं पे नहीं हुए, कहीं पे डेट्स तब्दील कर दी गई, लेकिन आल्थो ये कंडीशन भी है कि हमारे यहाँ ये बार बार जो गैर ज़रूरी तब्दीलियाँ हो रही हैं ये मुनासिब तो नहीं है, लेकिन हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि इससे सिर्फ हम ही डिस्टर्ब नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर लोग जो हैं वो इससे डिस्टर्ब हैं। और दूसरी चीज़ बच्चों के अंदर जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है वो ये कि हम एक सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो रहे हैं और हमें फ्यूचर की इतनी टेंशन वो पड़ी हुई है कि अगर बार बार डेट तब्दील हो रही है तो बच्चे इस चीज़ को सोच रहे हैं कि आखिर हमारा क्या बनेगा, और उसकी वजह से जो वो सोचते रहते हैं, ज़्यादा सोचने की वजह से उनका ब्रेन इस सिचुएशन में उनको नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। जैसा कि रिसेंटली कराची के अंदर हुआ है, वहाँ पर जो पता लगा कि बच्चे ने एक ने खुदकुशी कर ली और उसकी वजह ये थी कि वो अपने एग्ज़ाम्स की वजह से बहुत परेशान था इस गैस यकीनी सूरत हाल से, और वो 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा और उसके बाद उसने अपनी जान ले ली। और इसकी रीज़न क्या है कि हम इसके पीछे क्यों ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग गए हैं। बेसिकली जो हमारा फ्यूचर है वो हमारे पेरेंट्स ही डिसाइड कर रहे होते हैं, और पेरेंट्स डेफिनेटली वेल एंड गुड, वो हमें अच्छा मशवरा देते हैं, लेकिन वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ये कंडीशन इम्पोज कर देते हैं कि अगर आपने ये नहीं किया तो मैं आपके साथ ये करूँगा, आपको मैं इस काम पे डाल दूँगा, आपको आगे पढ़ाना नहीं है। डेफिनेटली ऐसा करते नहीं है, वो आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन बच्चा इस चीज़ को बड़ा सीरियस ले जाता है और उसकी वजह से वो इन सोचों में चला जाता है कि अगर मैंने ये सही एग्ज़ाम नहीं दिया, अगर मेरे सही मार्क्स नहीं आए तो मेरे फादर ये कहेंगे, मेरी मदर ये कहेंगी, मेरी अंकल ये कहेंगे। तो उसकी वजह से वो उसका जो एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जो थिंकिंग पावर होती है वो रिड्यूस हो जाती है, वो अपने शैल में चला जाता है बच्चा, और उसकी वजह से वो फिर नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर करके अपने आप को नेगेटिव की तरफ माइल कर लेता है, जिससे उसकी सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है और वो फिर सुसाइडल थॉट्स की तरफ चला जाता है। इस सिचुएशन में पेरेंट्स का ये रोल है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ये चीज़ का एहसास दिलवाएं कि अगर वो नंबर कम भी लेते हैं इस गैर ज़रूरी जो कंडीशन से बच्चे गुजर रहे हैं, उसमें पेरेंट्स फिर भी बच्चों को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसमें वो एक बड़े मशहूर जो बिजनेसमैन का ये कॉल है कि अगर हम इस सिचुएशन में सिर्फ अपनी ज़िंदगी बचाने में कामयाब हो जाते हैं कोविड में, तो ये हमारी कुल सरमाया है और यही हमारी कुल कमाई है इन 2-3 सालों के अंदर। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ देखनी है कि क्या हम ज़्यादा सोचते तो नहीं है। डेफिनेटली ये बच्चे ही इस कंडीशन से वाकिफ़ हैं कि उन्होंने कितने प्लान्स बनाए और कितनी बार उनको अपने प्लान्स तरतीब करने में प्रॉब्लम्स आई, और कितनी बार जब उन्होंने डेट चेंज हुई तो अपने प्लान्स को चेंज किया। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में बच्चों को ये चाहिए कि वो अपने प्लान्स को रिस्ट्रिक्ट ना करें बल्कि वो फ्लेक्सिबल प्लान्स बनाएं। फ्लेक्सिबल प्लान से क्या मुराद है कि अगर ये सिचुएशन ऐसे नहीं होती तो फिर क्या होगा। अगर 1 माह पेपर आगे चले जाते हैं, 15 दिन आगे चले जाते हैं, 15 दिन पीछे आ जाते हैं, तो फिर उन्होंने क्या करना है। तो वहाँ पे उनकी जो ये मेंटेलिटी है यही उनका फ्यूचर है कि वो अपनी मेंटेलिटी को स्टेबल करते हुए अपनी सिचुएशंस को किस तरह हैंडल करते हैं, वही अच्छे लीडर होंगे और वही आने वाले टाइम पे अपनी सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करने के काबिल होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चंद चीज़ें आपने फॉलो कर दी हैं इस सिचुएशन के अंदर, उसमें फर्स्ट स्टेप ये है बी पॉजिटिव,
ज़्यादा सीरियस ना लें। सीरियस इस कंडीशन में कह रहा हूँ कि अपने आप को जो सिचुएशन है अपना 100% दे, अपनी एफर्ट को सही डायरेक्शन में यूज़ करें। लेकिन इस तरह नहीं सोचना है कि अगर ये नहीं होता तो आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, आपका फ्यूचर वर्स्ट हो जाएगा। सिर्फ डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना ही कामयाबी नहीं है। बहुत सारी फील्ड हैं और आप जिस फील्ड में भी जाएंगे आपने उसको बेहतर करना है। फील्ड आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती है, आपने अपनी फील्ड में रहते हुए किस तरह सक्सेसफुल होना है ये बहुत मैटर करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। सेकेंड थिंग जो आपने फॉलो करनी है, यू हैव टू मेक मल्टीपल प्लान्स में 15-20 दिन का फ्लेक्सिबल आपने टाइम टेबल बनाना है। उस टाइम टेबल को फॉलो करें और उसके बाद आपने ये सोचना है कि अगर आपकी पेपर लेट सपोज के जून के एंड पे हो रहे हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप उसी प्लान पे रिस्ट्रिक्ट रहें। वेस्ट तो नहीं होंगे ना प्लान, अगर पेपर आगे होते हैं तो ठीक है, अगर पीछे 26 जून को ही हो रहे हैं तो आप उसी सिचुएशन में रह के 25 जून तक अपने आप को मुकम्मल प्रिपेयर रखें। फिर बाद की सिचुएशन जो है वो देखी जाएगी। हम क्या करते हैं, हम इधर से जो न्यूज़ आ रही है एक सोर्स से कोई हमें सेंड करता है, दूसरे सोर्स से देखते हैं, टीवी पे देख रहे हैं, कोई नेट पे सर्च कर रहे हैं, यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं, हम उस चीज़ में रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाते हैं कि यस ऐसे ही होगा, फिर उसको इधर मैसेज कर रहे हैं, उधर मैसेज कर रहे हैं कि ऐसे होगा, ये हो गया, वो हो गया, तो हम इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं। इससे बेहतर ये है कि आपके पास जो प्लान है 25 जून का, आप उस पर रिस्ट्रिक्ट है। अगर कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आती है तो आपके इंस्टीट्यूट आपको आगाह कर देंगे। सो आपने जो ये रूमर्स फिर रहे हैं, इधर उधर जो फेक न्यूज़ फिर रही हैं, उन पे फोकस नहीं करना, ठीक है। नंबर थर्ड सिचुएशन ये है कि अगर आपके पेपर हो जाते हैं तो उसके बाद की सिचुएशन कि आपका जो है वो आपने ऑनलाइन प्रिपरेशन की हुई है, आई थिंक वैसे प्रिपरेशन नहीं होती ऑनलाइन में जिस तरह जो है आप फिजिकल क्लासेस में एग्जाम्स देते हैं या अपनी रूटीन को सेट करते हैं। सो इस सिचुएशन में अगर आप जो है वो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन नहीं है, तो आपको अगर आपको ये लगता है कि आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे और आपकी सेपली या इस किस्म की सिचुएशन आ रही है, तो आपको सिलेक्शन पे जाना चाहिए। सिलेक्शन ये है कि आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे चले जाएं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं उनको आप अच्छे तरह से कर लें और आपके 60 या 70 मार्क्स का पेपर जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि आपने पीछे यही सोचा होगा कि प्रमोशन हो जाएगी, अब अचानक से गवर्नमेंट कह रही है पेपर हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपने क्या करना है जी, आपका वैसे ही दिल उठ जाना है कि मैंने पढ़ना ही नहीं है या मैं रिपीट कर लूंगी। नो, ये सही नहीं है। आप क्या करें, आप शॉर्ट प्लान पे चले जाएं। शॉर्ट प्लान, आप शॉर्ट क्वेश्चन करें, एमसीक्यूज करें, पास पेपर्स करें और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर लें। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अल्लाह पर मुकम्मल बिलीव करें। अगर आप अपनी एफर्ट कर रहे हैं, बाहर सोर्स चेंज हो रहा है लेकिन आप अपनी एफर्ट सही कर रहे हैं, तो इस बात का यकीन रखें कि आपके साथ अच्छा होगा। और आपने जितनी एफर्ट की है, और डेफिनेटली वही बच्चे इस सिनेरियो में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे जिन्होंने अपनी रूटीन को डिस्टर्ब नहीं किया, जो डिसिप्लिन रहे हैं, जिन्होंने अपने इरादे के साथ जो है वो अपने कोर्स को कवर किया है, जो सोए रहे हैं, जो मेहनत जिन्होंने नहीं की, जो न्यूज़ में पढ़े रहे हैं, डेफिनेटली उनके लिए भी उतना ही वो मिलेगा उनको जितनी उन्होंने एफर्ट किया है। लेकिन जो बच्चे ज़्यादा डिसिप्लिन रहे हैं, जो बच्चों ने ज़्यादा अपनी स्टडी पे फोकस किया है, उनका रिजल्ट भी उन बच्चों से बहुत बेहतर होगा। सो अभी भी टाइम है, ये चंद दिनों के अंदर आप अपनी प्लान इस तरह तरतीब दें कि आप टेंशन्स में, आप नेगेटिविटी में, ज़्यादा सोचने से बाहर निकलते हुए आप अपनी तैयारी पे ज़्यादा फोकस करें। सो जैसे ही कोई न्यूज़ आएंगी वो आपका इंस्टीट्यूट आपको बता देगा, फेक न्यूज़ पे, फेसबुक पे न्यूज़ पे, व्हाट्सएप के मैसेजेस की न्यूज़ पे, और जो डिफरेंट छोटे मोटे चैनल हैं इनकी न्यूज़ पे कान ना धरें। So hope so you will act upon my advices. In the next lecture मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि अगर आपका डॉक्टर या इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन नहीं होता तो आपके लिए कौन कौन सी फील्ड आपके लिए बेहतर है। सो आप मेरे चैनल पे ज़रूर अटैच हो। इसमें आपको ना सिर्फ आपकी एजुकेशन से हवाले से, बल्कि वेरी सून आई एम स्टार्टिंग डिफरेंट इश्यूज़ ऑन हेल्थ, उससे रिलेटेड भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन आपसे ज़रूर शेयर करूंगा, क्योंकि जो बेसिक प्रॉब्लम आ रहे हैं वो ना हमें स्टडी में नहीं है। हेल्थ इज़ द सेकंड अनदर इशू फॉर मैनी स्टूडेंट्स एज वेल एज मैनी इंडिविजुअल्स।